Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, in this video lecture, we're going to talk about the recent decision that has been made by Financial Action Task Force. So recently, Financial Action Task Force announced that Pakistan is off of its grey list. So FATF, Financial Action Task Force, has this grey list in which countries are needed to have a regulations for enhanced monitoring. So they have taken Pakistan off of its grey list. So we will understand first of all by this article that what is FATF? FATF है क्या? Financial Action Task Force. What does FATF do? क्या functions हैं FATF के? एंड क्योंकि अब इस न्यूज़ में ये आया है कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, तो FATF की दो लिस्ट काफ़ी न्यूज़ में रहती है, लाइक ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. क्या है ये दोनों लिस्ट? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विल ऑल्सो डिस्कस दैट वाई पाकिस्तान हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम FATF's grey list and what was the sticking point here, and after all of this, what has been India's response. So let's begin with it. Well, this article is very important when it comes to international relations. So GS paper 2 perspective से important है. It is an important institution which is in news, FATF, especially when we'll understand what FATF does. So you will understand how important it is. And also it is important from GS paper 3 perspective because this entire issue of Financial Action Task Force regulating the financial activities, it is also a matter of security as well. So let's begin with this video. As we just said, the body which is in news is Financial Action Task Force and they have announced कि पाकिस्तान अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के अंदर नहीं है. वो सभी कंट्री जो कि ग्रे लिस्ट में होते हैं उन्हें इन्हांस्ड मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है. एंड बाय रिमूविंग पाकिस्तान फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, FATF has welcomed Pakistan that they have done some significant progress when it comes to improving their legal and their governmental mechanism. Pakistan was trying to be taken off this grey list ever since it was listed. February 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और तब से ही पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो इस लिस्ट से बाहर आ पाए. And they hailed the decision that after its hectic diplomatic efforts are done, जिनके बाद एक प्रोग्रेस आती है और नाउ FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है. ये न्यूज़ है, हर जगह आपको दिखेगी. अब हमारे UPSC प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमें इसे ब्रेक डाउन करना है. सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज FATF, व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. सो इट्स अ टास्क फोर्स. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है स्पेशली फॉर फाइनेंशियल क्राइम्स. फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर इंटरनेशनली हमारे पास फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल वॉचडॉग के जैसे काम करती है. मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए, टेरर फाइनेंसिंग ना हो पाए, इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए FATF इज अ टास्क फोर्स कंपोज्ड फॉर इट. जब हम देखते हैं कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, तो वी सी दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट अ G7 समिट ऑफ 1989. पेरिस में ये समिट होता है 1989 में. G7 समिट, वहाँ पे इसे एस्टैब्लिश किया गया कि हमारा जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें कोई भी अगर ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो पा रही है या फिर इन लूप होल की वजह से टेरर फाइनेंसिंग हो पा रही है, उन लूप होल्स को एड्रेस किया जा सके. बिकॉज इन दिस समिट इन 1989 द मेंबर कंट्रीज, द G7 मेंबर कंट्रीज, दे वर रेजिंग कंसर्न कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो हमें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लूप होल्स को एड्रेस करना होगा. और यहाँ पे G7 कंट्रीज कौन कौन सी थी? कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली. फिर इसके बाद आता है 9/11 टेरर अटैक. US का 9/11 टेरर अटैक के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में
टेरर फाइनेंसिंग भी एक मेन फोकस एरिया बन गया। इससे पहले 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही थी, लेकिन फिर 9/11 टेरर अटैक के बाद टेरर फाइनेंसिंग ऑल्सो बिकेम द मेन फोकस एरिया। देन इट वॉज ब्रॉडेंड अप, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले गए कि भाई ऐसे वेपन्स जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो सकते हैं, उनकी फंडिंग में रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए इन 2012। करंटली FATF में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो 37 हैं वो कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूरोपियन कमीशन एंड GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया वॉज एन ऑब्जर्वर of FATF in 2006, and in 2010 India was taken as the 34th member country of FATF। तो पहली चीज तो आपने ये याद रखना है that India is a member of FATF। चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया मेंबर है या मेंबर नहीं है। FATF न्यूज़ में है इंडिया, देखो FATF के मेंबर कितने हैं? 39, जिनमें से 37 कंट्रीज हैं, बाकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है। इसका जो सेक्रेटरीट है, it is located at the OECD headquarter in Paris, OECD's Organization for Economic Cooperation and Development. When we look towards the working of FATF, तो FATF में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसे कहा जाता है प्लेनरी, और ये प्लेनरी साल में 3 बार मिलती है। इनकी मीटिंग जो है वो ग्लोबल नेटवर्क की 206 कंट्रीज जितनी भी हैं, जिसमें मेंबर कंट्रीज भी आ जाएंगे, ऑब्जर्वर्स भी आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगी, वर्ल्ड बैंक आ गया, UN आ गया, कोई रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली अक्टूबर में प्लेनरी सेशन होता है। हम क्यों बात कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग बॉडी को प्लेनरी कहते हैं? क्योंकि रिसेंटली ये जो चेंज आया है ना, दिस वाज डन ड्यूरिंग द प्लेनरी सेशन ऑफ अक्टूबर 2022, जिसमें इंडिया भी प्रेजेंट था, जिसमें 26 कंट्रीज के रिकॉर्ड को रिव्यू किया गया और सब ने यूनानिमसली एग्री किया कि पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। नाउ दैट इज द ट्रिक। Everybody is talking that Pakistan has been removed from the grey list, but Pakistan is not the only country which has been removed. Nicaragua has also been removed, and there are some countries which are added to grey list. ठीक है, removed किस किस को रिमूव किया गया है? हाईलाइट किया गया, हमने पाकिस्तान को रिमूव कर दिया। भाई ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट बन गया, लेकिन एक और चीज याद रखेंगे बच्चे, दैट निकारागुआ इट्स अ कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। अपना मैप खोलकर देखेंगे, बिलाइज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, दीज आर सम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। उन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में एक कंट्री कौन सा है? निकारागुआ। लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में कौन कौन से सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं? बिलाइज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। These countries are called as Central American countries. These are Central American countries. Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. तो पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया, लेकिन 2 ऐसे कंट्रीज और भी ऐसे कंट्रीज हैं जिनको इस लिस्ट में ऐड किया गया है। Which are those countries? One is DRC, Democratic Republic of Congo, Mozambique, and Tanzania. Now the common thing is that all the 3 countries, they belong to Africa. DRC, Mozambique, Tanzania, they have been
added to the grey list. Another thing that is happening is this: the Myanmar, which was present in grey list, has been moved to the blacklist because the actions that has been taken by the military junta since they overthrew the government through the coup in Myanmar. तो पहले म्यांमार ग्रे लिस्ट में था, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। ये सभी के सभी जो स्टेप्स हैं वो रीसेंट प्लेनरी मीटिंग में हुए हैं। आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डू राइट इन दिस कमेंट बॉक्स, पाकिस्तान, निकारागुआ removed from the grey list, DRC, Mozambique and Tanzania added to the grey list, Myanmar is moved from grey list to black list. Then और बेसिक्स अगर हम देखें तो FATF करता क्या है, what does FATF do? तो बेसिकली इट सेट्स ऑल दो स्टैंडर्ड्स एंड सम रिकमेंडेशंस जो कंट्रीज़ को फॉलो करने होते हैं ताकि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो लूप होल्स हैं, उनको प्लग किया जा सके, ताकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रेजिस्ट कर पाए और लेस वल्नरेबल बन पाए। यहाँ पे पीयर रिव्यूड इवैल्यूएशंस की जाती हैं जिन्हें कहा जाता है म्यूचुअल इवैल्यूएशन। हर एक कंट्री की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि भाई जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं कि इलीगल एक्टिविटी ना हो, कंट्री वो स्टेप्स उठा रही है कि नहीं, तो इवैल्यूएशन होता है और ये इवैल्यूएशन FATF कैरी करता है। FATF की स्टाइल रीजनल बॉडीज़ हैं वो इसे कैरी करती हैं। फिर इवैल्यूएशन रिपोर्ट आती है। ऐसे कंट्रीज़ जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्टैंडर्ड्स, उनको टाइम बाउंड एक्शन प्लान दिया जाता है कि भाई आपके पास इतना टाइम है, इसमें आपको ये चीज़ें फिक्स करनी है। जो रिकमेंडेशंस हैं कंट्रीज़ की, उसमें चाहे कोई लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म लेकर आना है, कोई इन्वेस्टिगेटिव इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर कोई जुडिशियल मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना है, वो सब इसके अंदर कवर्ड होता है व्हेन इट कम्स टू असेसिंग द रिस्क ऑफ क्राइम, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, टेरर फंडिंग के केसेस हैं, इनको डील करने के लिए कंट्री में लॉ है कि नहीं, इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है कि नहीं, जुडिशियल सिस्टम है कि नहीं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। जिसके बाद आती है हमारी ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। अब एक चीज़ जानो, ये जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है ना, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिशियल लेक्सिकन ऑफ FATF, उसमें प्रेजेंट नहीं है। दे बेसिकली डेजिग्नेट कंट्रीज those who need to work on complying। जो FATF ने डायरेक्टिव्स दिए हैं ताकि वो उनसे कंप्लाई कर सकें, कंट्रीज़ को डेजिग्नेट किया जाता है। जो कंट्रीज़ कंप्लाइंट नहीं हो पाती हैं, जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी ग्रे लिस्ट। नाउ कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, दे आर पुट इन ग्रे लिस्ट। ऐसे कंट्रीज जो कि टेरर फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेफ हेवन माने जाते हैं, उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। लिस्ट में डालती सारी एक वार्निंग उस कंट्री के इश्यू हो जाती है कि भाई अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएंगे। सो फॉर सच कंट्रीज, वॉचडॉग डज नॉट टेल अदर मेंबर्स कि वो किस तरह के ड्यू डिलिजेंस मेजर्स लें। इट डज टेल देम टू कंसिडर कि भाई अगर आप इन कंट्रीज के साथ एंगेज हो रहे हो तो ये रिस्क है, यहाँ पे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग होती है। एज ऑफ मार्च 2022, 23 कंट्रीज ऐसे थे जो कि इस लिस्ट में प्रेजेंट थे। दिस इज सेड दैट जुरिस्डिक्शन विद स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी, कि यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी नहीं है, वो स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से ये सेफ हेवन बन चुके हैं। And Pakistan was included in this, along with Syria, Turkey, Myanmar, Philippines, South Sudan, Uganda, Yemen। इनमें से तो कुछ ऐसे कंट्रीज जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि टेररिज्म फेस कर रही हैं। इन ऑल केसेस दे वर इन द ग्रे लिस्ट बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उनका ससेप्टेबल था जिसको इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और इस तरह की इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे कैरी की जा सकती है। फिर आती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आते हैं जिनको हम कहते हैं हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन विच सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एन एक्शन। अब यहाँ पे कॉल फॉर एन एक्शन आता है, यहाँ पे वो कंट्रीज हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं या फिर नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है।
कि भाई ये वो कंट्रीज हैं जो कि टेरर फंडिंग में सपोर्ट कर रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में सपोर्ट कर रही हैं, और इनकी ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली रिवाइज किया जाता है। कंट्री अगर ऐड हो रही है तो उसको इवेल्युएट किया जाएगा, एंट्री डिलीट होती है, एंट्री ऐड होती है, ये लगातार इवेल्युएशन चलती है। ये वो कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग ऑफ द इशू ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। सो इट बेसिकली सेज कि भाई जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। दिस इज द मोस्ट सीरियस केसेस जो हैं वो यहाँ पे डाले जाते हैं। द मेंबर्स दे आर टोल्ड टू अप्लाई काउंटर मेजर्स लाइक सैंक्शंस ऑन द लिस्टेड कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया एंड ईरान ऑन द ब्लैक लिस्ट, और अभी तो म्यांमार को भी ऐड कर दिया गया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखो, अगर किसी भी कंट्री को इन लिस्ट में डाला गया है तो इनको ना बाकी ऑर्गेनाइजेशन से एड नहीं मिल पाती। IMF एड नहीं करता, ADB एड नहीं करता, यूरोपियन यूनियन हेल्प नहीं भेजता, कैपिटल इनफ्लो इफेक्ट हो जाता है, FDI नहीं अच्छी मिल पाती, पोर्टफोलियो फ्लो जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। व्हाट इज द मेन सफरिंग ओवर हियर इज कि कंट्री को लेकर जो परसेप्शन है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वो डिग्रेड हो जाती है। सो नाउ पाकिस्तान हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट। The deliberations of FATF they were made in a complete secrecy। जो डिसीजंस थे वो टेक्निकलिटी और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए देखा गया कि जो पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था दैट वाज बिकॉज ऑफ टोटलिटी ऑफ देयर प्रोसेस, एंड नाउ द मेजर्स हैज बीन अंडरटेकन। इससे पहले भी पाकिस्तान FATF में रह चुका है, ग्रे लिस्ट में रह चुका है। 2012 से लेकर 2015 तक भी पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद फिर FATF ने कुछ बहुत सारे स्टेप्स को मैंडेट किया। फिर 2018 के बाद FATF ने पाकिस्तान को 2 एक्शन प्लान्स दिए, जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लॉ लेकर आना होगा, एंटी टेरर लॉज लेकर आने होंगे विच शुड बी ऑफ द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। अलॉन्ग विद दिस पाकिस्तान वाज आल्सो नीडेड दैट दे शुड मेंटेन अ डाटाबेस। जो टेररिस्ट हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या नहीं, उन सबको यहाँ पे देखना होगा। अल-कायदा, तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सब की एक डाटाबेस होना चाहिए। यहाँ पे जो स्टिकिंग पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान हैज़ कंप्लीटेड मैनी टास्क। जून 2021 में भी FATF पाकिस्तान ने FATF के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को कहा कि जो थोड़ी बहुत बची हुई चीज़ें हैं टेरर फाइनेंस को लेकर उनको पूरा किया जाए। इवन UNSC की जो गाइडलाइंस हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, दे हैव ऑल्सो सेड कि जितने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं दे शुड नॉट हैव एक्सेस टू फंड्स, आर्म्स और ट्रेवल। तो इन सब के ऊपर पाकिस्तान ने काम किया है, एंड लास्ट ईयर से ही पाकिस्तान FATF को रिपोर्टिंग कर रहा है। दे आर ब्रिंगिंग दोज टेररिस्ट लाइक हफीज़ सईद, 2611 कमांडर ज़ाकिर रहमान लाखवी, एंड साजिद मीर हु वाज प्लानर ऑफ 2611 अटैक। तो इन सबको यहाँ पे पाकिस्तान ने ये नेम्स देने शुरू किए। दे वर ब्रिंगिंग दोज टेररिस्ट। However, Pakistan is claimed that it could not trace the Jaish-e-Mohammed's chief Masood Azhar, and who's wanted for number of attacks, be it the parliament attack, Jammu and Kashmir legislature bombing, military camps in Uri, Pathankot, Pulwama bombing। तो वो उन्होंने कहा है कि वो उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। So now, after all this evaluation, now the Pakistan has been removed from the FATF's grey list. Lastly, we need to know that what was India's response to this. अब देखो, India is a member of FATF, तो जो decision लिया गया है FATF के द्वारा, it is made by consensus. So, India has also agreed with the decision to take Pakistan off the list. Pakistan has been forced to take some actions against the well-known terrorist. So, India is also agreeing to the decision because we are a member, and India has said that we have stated कि जो decision है ये global interest में लिया गया है, so that world remains clear that Pakistan must continue to take such credible, such verifiable and irreversible and sustained action when it comes to terrorism and terrorist financing.
सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से FATF इम्पॉर्टेंट हो गया, उसकी वर्किंग, उसके फंक्शंस, ये सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.